कहते हैं ना दोस्तों, औरत अगर जानबूझ के किसी गलत रास्ते पे चल रही है तो उसको जो रोकने वाला होता है वह भी परेशान हो जाता है, और जो उसके पास भी होता है वह भी अगर रोक रहा होता है तो इसकी वजह से उसका पास वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन औरत जब जानबूझकर काफ़ी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करती है तो जो है वह इस तरह एक दिन दिक्कत में पड़ जाती है, जिसकी वजह से वह नहीं सोच पाती कि आखिर हम यह किस रास्ते पर चल पड़े। और लेकिन कहा भी गया है दोस्तों कि इंसान जिस रास्ते पर चलता है उसको सेम वैसा ही फल भी मिलता है। आज के घटना में सेम ही ऐसा हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक पूरा का पूरा परिवार तबाह भी हो गया, बल्कि उसके परिवार में 5 लोग इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए। जब लोगों को इसके बारे में सच्चाई पता चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी औरत ने ऐसा क्या कर दिया जो यह घटना घटी, तो लोगों को कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलवर, और उसी के पास कॉलोनी पड़ता है शिवाजी नगर कॉलोनी। उसी शिवाजी नगर कॉलोनी के रहने वाले होते हैं बनवारी लाल, और बनवारी लाल की जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है संध्या उर्फ संतोष, और वह जो होती है अपनी ही देवरानी के साथ, यानी उसकी देवरानी का भी नाम होता है कविता, और उसके देवर का नाम होता है मुकेश शर्मा, और उसके जो देवर जो होते हैं उसके भी 2 लड़के भी होते हैं। और उस समय जो होता है बनवारी लाल के घर में भी 3 बच्चे भी होते हैं, तीनों लड़के भी होते हैं। और बड़े लड़के का उम्र होता है 17 साल, और जो मझिला लड़का होता है उसका उम्र होता है 15 साल, और सबसे छोटे लड़के का उम्र होता है वह 12 साल। यानी कि इनका जो परिवार था यह काफ़ी अच्छा सुखी सा परिवार था। इनका जो परिवार था यह खेती के ही बलबूते पर चलता था। इनके घर में जो है खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास कई बीघा ज़मीन पड़े हुए थे। और इनका जो परिवार था आने की वजह से, यानी यह जो बनवारी लाल होते हैं, बनवारी लाल जो होते हैं एक इलेक्ट्रिशियन कंपनी में वही अलवर के इलाके में जाकर भी काम करते थे। अपनी रोज़ की ज़िंदगी उसी इलेक्ट्रिशियन कंपनी में जाकर अपना जो है वहाँ पर मजदूरी करके आए दिन गुजारना भी शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे इनका जो है वक्त वहाँ बीतना भी शुरू हो जाता है। और यह इनका जो ज़िंदगी होता है, इनके बनवारी लाल का परिवार जो होता है यह काफ़ी बड़ा फैमिली होता है। इनके परिवार में जो है पूरा का पूरा सदस्यों का एक भरा परिवार होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 2017 शाम का टाइम होता है। उसी वक्त यह जो होते हैं बनवारी लाल का पूरा परिवार पूरा एक साथ खाना खाकर वहाँ पर सोने के लिए चला जाता है। तभी बनवारी लाल के 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे, और उसी समय जो होता है मुकेश का एक लड़का होता है, बड़ा लड़का, वह भी उसी समय वह अपने जो है बड़े पापा के साथ सोने के लिए नीचे वाले बरामदे में सोने के लिए पूरी सी पूरी तैयारी पूरा परिवार भी कर लेता है। और इसी बीच अब जो होती है वह जो होती है संतोष उर्फ संध्या जो होती है वह अपनी छोटी देवरानी के कविता के साथ ऊपर वाले मकान में सोने के लिए चली जाती है। और मुकेश जो होता है, मुकेश वह जो है काफ़ी जो है कीर्तन और भजन में इतना व्यस्त रहता था कि आए दिन वह जो है कई इलाकों में जाकर वह कीर्तन भजन किया करता था, जिसकी वजह से मुकेश जो होता है उस दिन घर मौजूद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार रात के वक्त खा पी के आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसी बीच आधी रात का पूरा पहरा होता है, और उसी बीच कमरे में कोई घुसता है। नीचे वाले जो फ्लैट होता है, उसी फ्लैट जहाँ बरामदा होता है, उसी बरामदे में जो है वह जैसे ही घुसता है तो वहाँ जाकर किसी जोरदार हथियार से पूरे परिवार के ऊपर इतनी जो है बुरी तरह से हमला कर देता है, जिसके बाद से परिवार तरह से वहाँ पर उनका जो है हत्या करके चला जाता है। अब जैसे ही सुबह का टाइम होता है, लगभग 5 बजे का टाइम होता है। अब कविता जो होती है, जैसे ही कविता के सामने सूरज की रोशनी पड़ती है, उसी समय वह दक्षिणी गौखे से तुरंत ही कविता जो होती है वह घर में सबसे पहले उठती है, और उठने के बाद तुरंत ही अपने जो है वह नीचे उतरने लगती है। और जैसे उतरने लगती है, नीचे वाले बरामदे के पास एक किचन होता है, और उसी किचन के पास जैसे वह जाती है तो वह देखती है किचन के पास जो दरवाज़ा लगा हुआ था, जहाँ पर वह जो है एक कमरा बहुत बड़ा हॉल सब बना हुआ था, उसी का दरवाज़ा जो होता है वह जो है आधा खुलवा हुआ था। तभी कविता सोचने लग जाती है कि टाइम बहुत हो गया है, और इन बच्चों को जाकर हम जगा दें और अपने जेठ बनवारी लाल को भी जगा दें,
इसकी वजह से कविता होती है उसी समय जैसे उस बरामदे में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद जो होती है उसी समय कविता की आंखें के उसी समय फटे के फटे रह जाते हैं और कविता जो होती है अपने आप को संभाल नहीं पाती, वह मूर्छित होकर गिरने लगती है। तभी कविता जो वहाँ पर तुरंत ही दीवार का सहारा लेने लगती है। अपने आप को कैसे संभालते हुए तुरंत ही उसी समय दहाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी शुरू कर देती है। और जैसे चिल्लाना शुरू कर देती है तैसे ही आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद और जैसे ही इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी शोर शराबा होता है। उसी समय चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वह संतोष उर्फ संध्या, वह जो होती है बनवारी लाल की पत्नी, उसके कानों पर तुरंत ही खबर पहुँच जाता है। और जैसे ही वह बनवारी लाल की जो पत्नी होती है संध्या, वह जीने से उतरने लगती है तो वह देखती है कि नीचे बरामदे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। वह सोचने लगती आखिर हो क्या गया। अब संध्या जैसे ही उन लोगों को हटाकर अपने ही कमरे में दाखिल होती तुरंत वह देखती है, अब उसी समय देखकर अपने पति बनवारी लाल अपने 3 बच्चों को वह देखकर वह जो है काफ़ी दंग रह जाती है। दंग रहने के बाद वह ना कुछ सोच पाती ना समझ पाती। तुरंत ही वहीं पर संध्या जो होती है एक कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाती है और तुरंत ही वह जो है ना कुछ बोल पाती ना उसके मुँह से कुछ आवाज़ें निकल पा रही थी और संध्या उसी समय बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बेहोश रहती है। तुरंत ही उसी में से कोई एक व्यक्ति होता है, वह जो है वहाँ के तुरंत ही शिवाजी पार्क कॉलोनी होता है, उसी कॉलोनी में एक थाना होता है। उसी थाने में तुरंत ही इस चीज़ की सूचना दे देती है और शिवाजी पार्क के कॉलोनी के जो थाने के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं अब जैसे ही इस चीज़ की सूचना पाते हैं और पाने के बाद तुरंत ही उसी समय अब शिवाजी पार्क कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद तुरंत ही वह जैसे ही देखते हैं तो वह इतना भीड़ लगा हुआ था, भीड़ों को वह जो है अलग अलग करते हैं। अब अलग अलग करने के बाद सब इंस्पेक्टर अपने टीम के साथ अंदर प्रवेश करते हैं तो वह देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसी घर में 5 लोगों का एक साथ हत्या हो गया था। और वहाँ के जो है पुलिस जो सब इंस्पेक्टर थे, वहाँ के जो जितने भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी सबका वहाँ पर जो है पूरी तरह से पंचनामे भी करना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस भी देखना शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है वहाँ पर जो है पूरे बरामदे में पूरे जो है खून के छींटे पड़े हुए थे। खून के छींटे अभी भी पूरी तरह से वहाँ जो होता है फर्श पे तैर भी रही होती हैं। और पुलिस अब सोच समझ नहीं पाती करे तो करे क्या कर। सबसे पहले पुलिस सबको चेक करती है, लेकिन उसी में से बनवारी लाल और उसी में से अब जो होता है मुकेश का एक लड़के के थोड़ी बहुत सांसें चल रही होती हैं। अब तुरंत ही वहाँ की जो पुलिस होती है उसी समय बनवारी लाल और मुकेश के बड़े लड़के को जो होती है वहाँ एम्बुलेंस में तुरंत ही अपने लेकर वहाँ तुरंत ही बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाती है। सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर इलाज भी करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उन दोनों को उसी समय मृत घोषित कर देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय बाकी के जो 3 वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े थे उनको भी उसी समय एम्बुलेंस में बैठाकर उसी सरकारी अस्पताल में ले आते हैं। अब सरकारी अस्पताल में ले आने के बाद पुलिस जो होती है अब उन्हीं 5 डेड बॉडी को चेक करती है, उनके जो चेहरे और उनके पूरे बॉडी को देखती है तो पता लगता है उनके बॉडी पर जो है काफ़ी गहरे गले पर घाव है, लगभग 5 से 6 इंच का वह सेंटीमीटर का घाव होता है। और पुलिस तुरंत ही अब उन लोगों का पूरी तरह से पंचनामा करने के बाद उनका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी इंतजार भी करना शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है अब सब इंस्पेक्टर उसी समय कविता से बुला के यहाँ पूछने लग जाते हैं कि यहाँ सब कैसे हुआ। अब कविता बताने लग जाती है कि साहब हम कल जो है शाम को काफ़ी अच्छे से पूरा परिवार एक साथ खा के सो रहे होते हैं, लेकिन सुबह का जैसे ही टाइम होता है उसी समय सुबह का भोर में हमारा आँख खुल जाता है। खुलने के बाद जैसे ही हम अपने बरामदे के लिए निकलते हैं तो देखते हैं हमारा दरवाज़ा खुला होता है। और देखने के बाद वहाँ अंदर जैसे ही घुसते हैं तो वहाँ पर अपने जेठ और उनके 3 बच्चों और अपने बड़े बच्चे को देखकर हमारी जो है आँखें उसी समय बंद सी होने लग जाती, एकदम अंधेरा से छा जाता है। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। अब तुरंत ही वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसी समय अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आने का इंतजार भी करने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगभग इंतजार भी वह ख़त्म होने लगता है। इसी बीच पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो पुलिस तुरंत ही चौंक जाती है, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा होता है। और उसी खुलासे के तहत पुलिस को यह पता चलता है कि इसी रिपोर्ट में तुरंत यह पता चल जाता है कि जो है पहले इन लोगों को नशीला पदार्थ खिलाया गया है। जब नशीला पदार्थ यह लोग खा लिए थे इसके बाद इनके जो है गले पर काफ़ी गहरे गहरे किसी तेज़धार हथियार से वार किए गए हैं, जिसकी वजह से इनका उसी समय जो है वहाँ पर तुरंत ही मौत हो गई। और इसके जो है आस पड़ोस के लोगों इसकी बात किसी को इन चीज़ की ना चीखने ना चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। और पुलिस तुरंत ही अब उस समय इस केस की सबसे बड़े तहकीकात करने के लिए कविता पुलिस जो होती है उसी समय वह जो होती है कविता
कविता के ही तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस में पूरी तरह से छानबीन करना भी शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो होती है उसी समय कविता से यह पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति मुकेश है कहाँ। तो कविता वह बताने लग जाती है, साहब हमारे पति आए दिन कीर्तन मंडली करने की वह पूरी जो है उनका मन होता है, इसीलिए कीर्तन मंडली करने के लिए वह कई इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन लगभग 2 दिन हो गया है वह अभी तक नहीं लौटे हैं। और उसी समय पुलिस जो होती है मुकेश के ऊपर भी शंका करने लग जाती है कि हो सकता इसमें मुकेश का कुछ करने में हाथ हो। तो पुलिस जो होती है उसी समय अब मुकेश के जो पिता होते हैं मुरली लाल शर्मा, असल में वह राजस्थान के ही अलवर के पास एक गांव पड़ता है, वह रहने वाले होते हैं काठूमर। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं। पुलिस जो होती है अब उसी समय मुरली लाल को भी फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेती है। अब मुरली लाल जैसे ही पहुँचते हैं तुरंत ही अपने बेटे और अपने चारों पोतों को देखकर वहीं पर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस उसी समय मुरली लाल से भी पूछने लग जाती है, क्या तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी है। मुरली लाल बताने लग जाते हैं कि साहब हमारे पैतृक गाँव में ही हमारे जो होते हैं हमारे बड़े पापा और उनका जो है एक छोटा भाई है, आए दिन वह ज़मीन को लेकर झगड़े तकरार किया करते थे, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 बीघा खेती है, इसकी वजह से उसी बटाई के लेकर आए दिन झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें किसी से कोई रंजिश नहीं है, बस हमें इस समय एक टीम होती है, वह जहाँ पर बनवारी लाल का ही मेन मकान होता है, वह मकान एक ही गांव होता है तारू गांव, उसी गांव में पुलिस की टीम जाती है, वहाँ लोगों से पूछती है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस किसी पर शंका जाहिर कर सके। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले कविता से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। अब कविता कहती है, नहीं साहब हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे घर का जो परिवार था वह काफ़ी अच्छा सा परिवार था, क्योंकि हमारे जो जेठ होते हैं जेठ बनवारी लाल जो है उनकी काफ़ी अच्छे से लोगों से भी बनती थी, ना उनके किसी से दुश्मनी हो सकती है। और पुलिस जो होती है अब करे तो करे क्या, तुरंत ही इस चीज़ की खबर जो होती है, पांचों घटना की खबर वहाँ के ज़िले अलवर में जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ के लोगों को एक रोष सा बन जाता है। जब रोष सा बन जाता है तो पूरे गाँव में एक माहौल बिगड़ जाता है। अब उसी जो होता है उस समय शिवाजी पार्क जो कॉलोनी होता है पूरी तरह से दहल जाता है। तुरंत ही लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर पूरा दबाव मानना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है जब प्रेशर में आती है तो इस घटना को जांच करने के लिए सबसे पहले मुखबिरों का व्यवस्था करती है। 2 मुखबिर बिछा देती है ताकि गांव में यह पता चले क्या इनके घर में किसी के बीच ऐसा चलता है जो इनके घर में झगड़े तकरार की वजह से किसी ने ऐसा कांड किया हो। तभी मुखबिर के द्वारा तुरंत या पुलिस के सामने जैसी खबर आता है पता चलता है कि साहब बनवारी लाल की जो पत्नी है संतोष उर्फ संध्या शर्मा, वह जो है आए दिन वह बाहर ही रहती है, लेकिन वह जो होती है वह जब बाहर रहती है तो उसकी वजह से इसके जो पति है इसके विरोध भी करते हैं। हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ हाथ है संध्या शर्मा को हो। पुलिस तुरंत ही अब क्या करती, कुछ ना सोचती ना समझती, उसी समय संध्या शर्मा का मोबाइल नंबर निकालती और जैसे मोबाइल नंबर उसका कॉल डिटेल निकालती पुलिस तुरंत ही चौंक जाती, क्योंकि संध्या शर्मा के मोबाइल नंबर से बार बार एक व्यक्ति से वह कई घंटों दिन भर बात किया करती थी और कई दिनों तक लगातार बात करती। और जब यह घटना हुआ था रात के वक्त, उसी दिन का वह जो दोस्त था उसी समय वह भी उसका मोबाइल नंबर उसी घर में एक्टिव था। पुलिस तुरंत ही उसी समय अब संतोष को अपने कस्टडी में लेने के लिए जाती है। पता चलती है कि संतोष जो है अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन वहाँ के जो सरकारी अस्पताल के इंचार्ज थे उसको उसी समय छुट्टी दे दी। अब वहाँ पर तुरंत ही जो होती है संध्या, वह अपने एक रिश्तेदार उसी समय भरतपुर चली जाती है, भरतपुर रहने लगती है। लेकिन पुलिस जैसी खबर पाती है कि संध्या भरतपुर रिश्तेदार के यहाँ गई है, पुलिस की टीम जाती है। अब उसी समय संध्या के पास जैसी भरतपुर पहुँचती है तो पुलिस उससे पूछने लग जाती है, तो पुलिस जो होती है उसके तुरंत ही हाव भाव देख के पकड़ लेती है कि या जरूर हमसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। पुलिस तुरंत ही उसको अपने कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है अब उसका जो है उसका कॉल डिटेल निकाल कर जैसे उसके सामने दिखाती है तो संध्या के उसी समय पूरे शरीर से पसीने भी छूटना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद संध्या जो होती है जैसे थाने पहुंचती है तो पुलिस के सामने एकदम भीगी बिल्ली सी बन गई थी। तुरंत ही संध्या पुलिस के सामने टूट जाती है और तुरंत ही अपने प्रेमी, उस प्रेमी का नाम होता है हनुमान प्रसाद जाट है। हनुमान प्रसाद जाट जो होता है वह राजस्थान के अलवर ज़िले के पास है बड़ौदा में एक ब्लॉक पड़ता है, उसी के पास एक छोटा सा एरिया पड़ता है होली चौक, वहीं का रहने वाला होता है। उसकी उम्र होती है लगभग वह 27 साल 28 साल के बीच। अब पुलिस तुरंत ही अब उसी समय जाती है जैसे यह संध्या सारी बयान दे चुकी
देती है। पुलिस तुरंत ही हनुमान प्रसाद को अपने कस्टडी में लेकर नहीं जाती है और तुरंत ही हनुमान प्रसाद जो होता है वहीं अपने घर काफ़ी आराम से सो रहा होता है। पुलिस तुरंत ही उसको अपने कस्टडी में लेती है। अब जब कस्टडी में लेती है तो पुलिस को थाने ले आती है। जब दोनों से पुलिस जो होती है काफ़ी कड़ाई से पूछ करती है, तो पुलिस इसी समय जब पूछ कर रही होती है तो उसी समय हनुमान प्रसाद जो होता है पुलिस के सामने भी तुरंत टूट जाता है और पुलिस के सामने जो सच्चाई है दोनों बताना शुरू कर देते हैं। पुलिस उसके बाद सुनने के बाद काफ़ी चौंक से जाती है, क्योंकि वह जो संध्या होती है, संध्या अपने पिता अलवर ज़िले के पास एक रैणी थाना पड़ता है वहीं की रहने वाली होती है और उसके पिता का नाम होता है ब्रिज मोहन राणा जो होते हैं। उसी समय वह अपनी एक मुँहबोली बेटी होती है संध्या उर्फ संतोष शर्मा, उसके साथ अपने ही परिवार में काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तभी उसके पिता जो होते हैं वह जैसे ही अब संध्या शादी के दहलीज पर पहुंचती है, क्योंकि संध्या जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी चंचल थी, काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी और वह इतनी पढ़ी लिखी भी थी कि वह अगर कहीं भी चाहे वह अच्छे से खासे से कमा भी सकती थी। लेकिन उसके जो पिता होते हैं ब्रिज मोहन तुरंत ही उसी समय संध्या का शादी करने के लिए फैसला ले लेते हैं। तभी पता चलता है कि वह जो वहीं पास के इलाके में रहने वाला होता है बनवारी लाल के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, क्योंकि संध्या की जो उस समय उम्र होती है वह उम्र होती है 17 साल और उस समय जो बनवारी लाल की उम्र होती है 27 साल और इन दोनों की उम्र के बीच का जो फासला होता है 10 साल। और लेकिन इनके परिवार वाले तब भी शादी करने के लिए पूरी से पूरी राजी हो गए थे। अब इनकी शादी भी अच्छे खासे कर दी जाती है। अब संध्या जो होती है अपने पति के साथ बनवारी लाल के साथ अपने ही परिवार में काफ़ी अच्छे से रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब इसी बीच जो संध्या होती है, संध्या काफ़ी जो है उच्च विचार की थी और यह इसके खौफ जो होते हैं इसके खौफ काफ़ी ऊंचे थे और यह अपने खौफ को पूर्ण करने के लिए अपने पति के पास आई। लेकिन इसके खौफ जो होते हैं चकनाचूर होते दिख रहे थे। इसकी वजह से संध्या जो है आए दिन इसके हाथ निराशा ही लग रही थी, क्योंकि इसका जो पति था बनवारी लाल या एक ढीला किस्म का आदमी था। सिर्फ यह जो होता है अपने घर में ही व्यस्त रहता, अपने जो है खेती बाड़ी में व्यस्त रहता, आए दिन कीर्तन को ही देखता रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन संध्या जैसे समझ लगती है कि हमारी ज़िंदगी खराब होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे इस वक्त का ऐसा बिता देते हैं कि संध्या जो होती है अपनी पैतृक गाँव छोड़कर वह जो है अलवर में आकर निवास भी करना शुरू कर देती है। अब अलवर में निवास करने के बाद उसी समय वह होती है संध्या की जो एक छोटी बहन होती है कविता की शादी उसी समय अपने छोटे देवर वह जो है मुकेश के शर्मा के साथ कर दिया जाता है। अब जो होती है उसी घर में संध्या की बहन भी आके रहने लगती है, क्योंकि जो दोनों देवरानी और जेठानी थे या दोनों एक सगी बहनें भी थीं। लेकिन इनका जो है वक्त होता है इसी बीच गुजरने लगता है और इसी बीच संध्या के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। तीनों बच्चे होने के बाद इनका परिवार काफ़ी अच्छे चलने लगता है। लेकिन वह जो होता है बनवारी लाल उसी समय अलवर के ही एक जो होता है औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है। उसी औद्योगिक क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिशियन कंपनी पड़ता है। उसी इलेक्ट्रिशियन कंपनी में जाकर वह जो होता है बनवारी लाल नौकरी भी करने लगता है। नौकरी करने के बाद वहाँ जाकर काफ़ी अच्छे से पैसे कमाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन ये पैसे कमाने की वजह से संध्या की जो ज़रूरत थी वह पूरा नहीं हो पाता है। अब बनवारी लाल जो होता है उसकी उम्र ढलना भी शुरू हो गया था, लेकिन संध्या जो होती है उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन देखने में नहीं लग रही थी कि वह 3 बच्चों की माँ, ऐसी देखने की लग रही थी कि वह 20 साल है। लेकिन संध्या जो होती है जब उसके जो है मन मुताबिक काम नहीं हो पाता, उसके जो है शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे और इसकी वजह से संध्या जो होती है उसी समय अपने पति बनवारी लाल से यह बोल देती हैं क्यों ना हम तारको वांडो की एक दुकान जो है खोल लें और वहाँ पर खोलकर अपने ही बाज़ार में वहाँ पर लोगों को सिखाएंगे, जिसके वजह से हमारे पास काफ़ी अच्छे पैसे आएंगे। तुरंत ही उसके जो पति होते हैं बनवारी लाल वह राजी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी मालिया हालत इतनी स्थिति ख़राब थी कि वह जो है मजबूरी में आकर संध्या को जो है वह इस चीज़ के लिए राजी भी करना पड़ा। अब संध्या जो होती है तुरंत ही तारको के समय जाकर उसी ही बाज़ार में तारको वाडो की एक दुकान खोल लेती है। खोलने के बाद उसका दुकान काफ़ी अच्छा चलने लगता है। वहाँ पर लड़कियों और लड़कों को भी ट्रेनिंग देने भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच अब जो होती है संध्या उर्फ संतोष शर्मा की मुलाकात जो होती है वह हनुमान प्रसाद जाट से हो जाती है। हनुमान प्रसाद जा होता है वह होता है उसी होली चौक का होता है। होली चौक पे जो होता है वह अपना ही काफ़ी अच्छे से वह उसका जो होता है एक अच्छा खासा जीवन होता है। और हनुमान प्रसाद जो होता है उसको तारको वाडो खेलने की काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो और इसकी वजह से तारको वाडो खेलने की वजह से वह जो है राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार खेल चुका था। काफ़ी अच्छा नॉलेज होने की वजह से संध्या जो होती है हनुमान प्रसाद से दोस्ती बना लेती है, क्योंकि वह जो होती है हनुमान प्रसाद उस समय उसकी उम्र होती है 22 साल और संध्या की उम्र होती है लगभग वह जो होता है वह होता है 31 साल के बीच, यानी कि इनका जो उम्र का फासला भी होता है 10 साल के बीच होता है। 10 साल से या छोटा हनुमान प्रसाद होता है। लेकिन उसी समय अब जो होता है संध्या
की दोस्ती हनुमान प्रसाद से हो गया। इनका जो है दोस्ती इस तरह आगे बढ़ने लगता है कि हनुमान प्रसाद जो होता है जब भी कभी बाहर खेलने के लिए जाता, चाहे जहाँ भी राजस्थान से बाहर जाता, वह उसी समय संध्या को साथ ले जाता। अब संध्या जो होती है अपनी सूट सलवार और साड़ी छोड़कर वह जो है जींस टी शर्ट में उसके जो है सपने अब सजोना भी शुरू हो गए थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी समय हनुमान प्रसाद की जो है वह प्रेम प्रसंग भी चालू संध्या के साथ हो जाता है। इनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि इनका जो है वह जहाँ दुकानदार को वाड़ों की जो दुकान खोले थे उसी दुकान में मौका निकाल कर वह जो है दोनों एक हो जाते हैं, वहीं पर मिलकर अपना संबंध बना देते हैं। और इस चीज़ की खबर किसी को भी नहीं थी, ना उसके घर वाले ना उसके देवर, किसी को भी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इनका जो संबंध का जो रिश्ता है आए दिन सिलसिला यह भी चलने लगता है। वह जो होती है संध्या की शारीरिक ज़रूरत पूरा भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि संध्या जो होती है अपने पति से वह शारीरिक सुख नहीं पाती। इसकी वजह से उसका जो है मन मुताबिक भी वह जो होता है दोस्त भी मिल गया था। उसको जो है जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती उस चीज़ का सुख वह दे देता था। धीरे धीरे इसी सुख की वजह से इसका दिन बीतना भी शुरू हो जाता है। लेकिन हनुमान प्रसाद जो होता है वह आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले ही वह जो है श्रीलंका में भी गया था। वह तारको वाडो खेलने के लिए उसी समय वह जो होता है संध्या को भी साथ लेके गया। काफ़ी अच्छे से वहाँ अपना जो है वह बिता के भी चले आते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और जैसे उसी समय संध्या के घर वालों अब संध्या और हनुमान प्रसाद के रिश्ते के बारे में जैसे ही बनवारी लाल को खबर पड़ता है तुरंत ही वह अपनी पत्नी से मिलता है। और मिलने के बाद संध्या को कहता है कि तुम उससे मिलना छोड़ लो और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं और तुम्हारी उम्र भी हो चली है, अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब संध्या जो होती है उसी समय जाकर वह जो होती है वह अपने ही प्रेमी हनुमान प्रसाद को यह बात बोल देता है। लेकिन उसका प्रेमी जो होता है वह कहता है ऐसा कोई बात नहीं, उन्हें शंका करने दो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जिस वक्त जो होता है बनवारी लाल काफ़ी शंका जाहिर भी कर ले। इसी शंके के बीच जाकर संध्या से जब बोलता है तो संध्या को इतना बुरी जो है उसके साथ मार पिटाई कर देता है। उसी मार पिटाई के बदौलत जो होती है संध्या आकर हनुमान प्रसाद को जब अपना शरीर दिखाती है, देखने के बाद हनुमान प्रसाद जो काफ़ी भन्ना जाता है और वह तुरंत ही वह उसी समय छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती है। और उसी प्लान के तहत वह उसके दोस्त जो होते हैं हनुमान प्रसाद के 2 दोस्त उसी के इलाके के रहने वाले बगुला धोबी और एक होता है कपिल धोबी, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। उनसे जाकर अपनी सारी बात शेयर कर देता है, जिसके बाद उसके दोनों दोस्त के साथ शामिल हो जाते हैं। और उसके तहत वह जो होता है वह सितंबर का महीना होता है। उसी सितंबर के महीने में वह जो होता है हनुमान प्रसाद एक जो है ऑनलाइन चाकू मंगवा लेता है। वह चाकू लगभग 1200 होता है। वह मंगवाने के बाद अपना पूरा है जो उसी समय चारों को मिलाकर अब उसी समय तीनों को मिलाकर खतरनाक प्लान देने की पूरी तैयारी कर दे। इसी चीज़ की सूचना वह जो होता है संध्या को दे देता है। अब संध्या जो होती है अपने घर में काफ़ी अच्छे से उस समय माहौल बना के भी रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर 2017 का वक्त आता है तो उसी बीच जो है रात का पहरा होता है। अब जो होती है संध्या अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है, लेकिन खाना खाने से पहले ही वह अपने पति और तीनों बेटों के जो है खाने में वह एक नशीला पदार्थ मिला दी थी, जिसकी वजह से जैसे ही खाना खाकर वह जो होते हैं बनवारी लाल उसके तीनों बड़े बेटे जो होते हैं एक ही बरामदे में सो रहे होते हैं। लेकिन मुकेश का जो एक बड़ा बेटा वह भी उसी बरामदे में सो रहता है और उसके मुकेश के बड़े बेटे की उम्र होती है वह जो होता है 15 साल के बीच, यानी कि उनका जो परिवार था उसी समय उसी बरामदे में सो रहता है। लेकिन उसी बीच उनको काफ़ी गहरे ज़्यादा नींद आ जाते हैं और जैसे नींद आते हैं अब वह रात का पहरा होता है। रात के पहरे के बीच हनुमान प्रसाद जो होता है गली में पहुँचता है तुरंत ही जाकर छत पर। अब उसी समय जो होती है संध्या तुरंत ही इशारा करती है अभी 1 घंटे बाद आ जाना। और जैसे रात का लगभग 2 बजे का वक्त होता है, 2 बजे के वक्त जो होती है संध्या वो अपने पीछे की कुंडी खोल देती है। कुंडी खोलने के बाद वहाँ से तुरंत ही अपने 2 दोस्त कपिल और बगुला के साथ दोनों ही उसी समय घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद क्योंकि वह बनवारी लाल उसके जो है तीनों बेटे और उसका जो एक बेटा होता काफ़ी गहरी नींद में सो चुके थे। तुरंत ही पहुंचने के बाद वहां पर एक वह जो होता हथियार निकालता, उसी हथियार से उन 5 का गला रेत लेता। गला रेतने के बाद तुरंत ही जैसे फरार होने लगते हैं। तो उसी समय संध्या जो होती है वहाँ पर जीने पर खड़ी हुई या सब देख रही थी और वह देखते हुए भी उसकी आंखें नम नहीं हुई। लेकिन जैसे हनुमान प्रसाद निकलने लगता है तो उसी समय उसे कुछ पैसे पकड़ा देती है। पकड़ाने के बाद हनुमान प्रसाद जो है अपने घर जाकर अपने घर काफ़ी अच्छे से रहने लगता है। लेकिन पुलिस जो होती है जैसे हनुमान प्रसाद को अपने कस्टडी में लेती है तो लेने के बाद हनुमान प्रसाद जो होता है वह अपने आप को सोच नहीं पाता। वह में दोस्तों जब यह पुलिस के सामने दोनों मिलकर संध्या उर्फ जो होती है संतोष शर्मा और यह जो होता है हनुमान प्रसाद जाट पुलिस के सामने रखे हुए होते हैं तो पुलिस जो होती है उसी समय काफ़ी चौंक से जाती है। पुलिस इनको दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को तुरंत ही पुलिस जो कस्टडी में लेती है और रिमांड पर रखती है। लेकिन इसी बीच इसके दोनों दोस्त होते हैं उनको भी कस्टडी में लेने की पूरी तैयार कर लेती है। पुलिस उनको भी कस्टडी
कस्टडी में जल्द से ले लेती है और लेने के बाद ले जाकर पुलिस इन चारों को वहाँ पर लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।